बस let's see about your assignment 2. BCAD. Then student login. First here it's in assignments. Not in assignments, it's in notes. By BCA notes, article grammar, print grammar. Okay, C programming, internal assignment, 40 marks. This is the assignment. Let's see what is this. Okay, answer the following. Marks 20. Explain, break, and continue. So, Surendra, do you know about this? Break and continue. Okay. So first we'll see practical, then we will write theoretical. Let me see here. Make a folder. New. November 40 marks assignment. Okay. I'm opening it in the VS Code. One minute. Okay. It's about break dot C. Okay. So what is break? Break is an statement actually which will stop the execution of the code. ये कोड के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा गाइस. तो यहाँ पे सो फर्स्ट है अपना है एक्सप्लेन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट. सो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं पहले. अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट ऐप. एक प्रिंट ऐप लिखा मैंने. एक मिनट, सजेशंस नहीं आ रहे हैं. रीओपन करता हूँ मैं इसको. ओके. प्रिंट ऐप लिख लेता हूँ मैं. तो यहाँ पे डालता हूँ मैं हेलो बिफोर ब्रेक. ये बिफोर ब्रेक है. ठीक है. तो यहाँ पे मैं ब्रेक लगा दूं. ब्रेक एक्चुअली यहाँ पे नहीं करेगा, वो ब्लॉक ऑफ कोड में काम करेगा. इफ में जैसा मैं लिख दूं इफ में लिखते हैं अपन. ठीक है. ट्रू इक्वल टू ट्रू. ये कंडीशन ट्रू रहेगी और ये ब्लॉक चलेगा. ओके. तो यहाँ पे रखते हैं. अब ये बिफोर ब्रेक है ये प्रिंट है. उसके बाद एक ब्रेक स्टेट
Sorry guys, actually I got a call. So it will come in, I think in for loops only. For loop and in loops, let's see. इस 10 टाइम इसमें एक्चुअली कंटिन्यू का भी पता चल जाएगा आपको, कंटिन्यूस में आता है। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे लूप क्या कर रहा है, ये 10 टाइम्स प्रिंट कर रहा है कोई भी लाइन को। यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, दिस इज लाइन नंबर परसेंटेज डी, एंड यहाँ पे मैंने दे दिया आई, जो आई का रहेगा ये वैसा प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे देखो पे मैंने लाइन ब्रेक नहीं दिया है, मैं भूल जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये लाइन पूरा 9 लाइन ब्रेक कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊं कि मेरे को लाइन 5 नहीं चाहिए, ये 5 होने के बाद नहीं चाहिए मेरे को, मतलब कहीं पे भी एक कंडीशन मैच हो गया उसके बाद कोड नहीं चलना चाहिए। तो ये फॉर लूप को अपन ब्रेक कर सकते हैं। और उस कंडीशन में इफ किया मैंने, यहाँ पे किया कि आई का वैल्यू यदि यहाँ पे 5 हो जाता है तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी यहाँ पे। ओके, ऐसा लूप के अंदर कंडीशन में यूज करते हैं। तो ये देखो गाइस, अभी जो है 5 तक जो है ये प्रिंट गैप करेगा, जैसे 5 होएगा ये नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो ये देखो 5 के बाद जो है कोड नहीं चला, लेकिन लूप 10 तक था। तो आपको कोई कंडीशन पे लूप ब्रेक करना चाहते हो, आप चाहते हो कि समझो कोई फिल्टर करना चाहते हो, कोई एरे है, कोई बहुत सारा वैल्यू है, आप उसको फिल्टर करना चाहते हो कि जैसे ही मेरे को यूजर नेम पासवर्ड मिल जाए फिर ये कोड ब्रेक चेक होना रुक जाए, और हम बोल देंगे कि रिकॉर्ड मिल गया है, रिकॉर्ड नहीं मिला, वैसे वैसे प्रोग्राम में इसका काम लेते हैं। तो यहाँ पे अपन आंसर लिख सकते हैं अपना, कि कहाँ गया वो, ठीक है यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं अपन ब्रेक के लिए। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज, पेन से लिखना है, मैं यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, इज यूज टू स्टॉप कोड एग्जीक्यूशन, ओके, एग्जीक्यूशन, and we can resolve some issues by it, like then we can example, or we can say, for example if we, why it is coming like that, okay, that if we want to stop our loop on a certain condition, okay, on a certain condition, okay, certain condition, then break, you can say like we can do that by using a break statement, okay, break statement, और ऐसा करके आप लिख सकते हो। स्टेटमेंट का स्पेलिंग गलत है, ठीक हो जाएगा, कर लेंगे। अभी यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, अभी उसी एग्जांपल में अपन इसको भी समझ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे इसकी जगह पे कंटिन्यू लिख दूं, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कंटिन्यू क्या करता है, ये ब्रेक क्या करता है, इसके बाद जितने भी लाइन थे, देखो यहाँ पे लाइन नंबर 6, 7, 8 और 9 आना बाकी था, बट ब्रेक कंडीशन की वजह से जब भी आई का वैल्यू 5 हुआ तो फिर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद
ये कोड रुक जाता है। ये देखो यहाँ पे एक बाहर प्रिंट एफ है, ये प्रिंट एफ चल जाएगा, प्रिंट एफ आउटसाइड ऑफ लूप। ओके, तो ये क्या है, ये आउटसाइड ऑफ लूप है। अभी तो सब चल गए हैं, ये आउटसाइड ऑफ लूप भी चल गया है क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट चला ही नहीं है, कमेंट कर दिया है। इसको अनकमेंट कर देता हूँ मैं। जब ये आई का वैल्यू 5 हो जाएगा तो फॉर लूप के अंदर का कोड देखो ये रुक गया है, लेकिन आउटसाइड लूप फिर भी चला है क्योंकि वो ये प्रोसेस के बाहर है। ठीक है, मतलब यहाँ ये लूप का कोड जो है, खाली ओनली लूप का कोड ही बंद होएगा ब्रेक के बाद। जो है जब भी ब्रेक लगा दिया, मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे ब्रेक लगा दो बिना कंडीशन के ही, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, मैं पहले ही ब्रेक लगा दूं तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया, खाली आउटसाइड ऑफ लूप आया क्योंकि ये बाहर पड़ा हुआ है। यहाँ पे फॉर लूप का कुछ भी नहीं आया क्योंकि डायरेक्ट ही ब्रेक कर दिया लूप को। तो लूप को ब्रेक करने के लिए आप कंडीशन में कंडीशन करके ब्रेक लिखो या फिर डायरेक्ट ब्रेक लिखो। लूप जो है ब्रेक होने के बाद ना वो बाहर आ जाएगा कोड, लूप में नहीं घूमेगा कोड। प्रोसेसर जो है लूप को बंद कर देगा वहीं पे। ब्रेक के नीचे भी कोई प्रिंट एफ लिखा है ना, ये भी नहीं चलने देगा वो। ठीक है, जैसे ऊपर नहीं चलने दिया था। ओके, टेस्टिंग ऐसा करके 5 लिख देते इसको। तो ये देखो यहाँ पे 5 के बाद ना ये टेस्टिंग 5 भी नहीं आएगा। ये देखो टेस्टिंग 5 भी नहीं आया, ये बाहर है इसीलिए ये बाहर वाला कोड है, ये बाहर पे 20 यहाँ पे ही खत्म हो रहा है फॉर लूप लाइन नंबर 12 पे ही। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेक। अब कंटिन्यू क्या होता है तो कर देते कमेंट यार। अब देखो कंटिन्यू क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना रिजल्ट देख के समझ जाओ कंटिन्यू ने क्या किया यहाँ पे। ये आउटपुट आया अपने पास, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो और टैक्स में डालो कि कंटिन्यू ने क्या किया, क्या मतलब चेंज हुआ कंटिन्यू लिखने से, क्या आउटपुट में क्या चेंज हुआ। बिना कंटिन्यू के ये ऐसा आ रहा था। ठीक है, तो सेम लग रहा है तो सेम बोल दो, कुछ चेंज लग रहा है तो चेंज बोल दो। मैं चैटिंग देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं चैटिंग को देख रहा हूँ। मैं किसी को किसको समझ में आया। सुरेंद्र क्या किया कंटिन्यू ने। हाँ, असाइनमेंट मैं चाहता हूँ कि वो समझे, उसके बाद लिख देगा वो। सो गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 5 पे जो है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ओके, मुझे तो सेम ही दिख रहा है यहाँ पे, बट इसको एक्चुअली मिस करना चाहिए था। हाँ, यहाँ पे ये प्रिंट करने के बाद करेगा। इससे क्योंकि थोड़ा सा अपन ऊपर नीचे कर दिया है कोड को। ये कंडीशन होना चाहिए था और वैसा रहना चाहिए था ये। ठीक है, तो आप देखो, आप पता चलेगा एक्चुअली वो सेम ही था, आप पता चल जाएगा। ठीक है, आप भी टेक्स्ट में डाल दो क्या मतलब, क्या फर्क नजर आ रहा है अभी, क्या हुआ। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यू जब आता है तो ये देखो इसमें 5 मिसिंग है, 4 के बाद डायरेक्ट 6 है। ओके, ये 4 है, ये 6 है। तो यहाँ पे जब कंटिन्यू आता है तो उसके नीचे के जितने भी कोड रहेंगे, जैसे ये जो कंटिन्यू के नीचे, ये कंटिन्यू के ऊपर का कोड, क्योंकि पहले वाला पहले लाइन का कोड पहले एग्जीक्यूट करता है, इसलिए ये हो जाएगा। ओके, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ बिफोर कंटिन्यू। ओके, बिफोर, ठीक है, और ये रहेगा आफ्टर, आफ्टर। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे देखो
ये बिफोर आफ्टर भी हो गया, ये बिफोर आफ्टर भी हो गया दोनों वन का भी, क्योंकि कंडीशन मैच नहीं है। बिफोर आफ्टर भी हो गया, बिफोर आफ्टर भी हो गया, लेकिन जो 5 का कोड है वो बिफोर का ही हुआ, आफ्टर का 5 गायब है यहाँ पे देखो। क्योंकि जब कंटिन्यू आ जाता है तो उसके नीचे के लूप के कोड बंद हो जाते हैं, मतलब वो लूप जो है उसको जंप कर जाता है उसको। ऐसा समझ लो कि आप जो है एक सीढ़ी है, एक अपने काम कर देगा। मैं स्पेंड में ना थोड़ा डिजाइन बनाते हैं, MSPAINT, MS पेंट में एक डिजाइन बनाते हैं। यहाँ पे एक पेंसिल लेते हैं अपन, ब्रश ले लेते नहीं तो, हाँ ठीक है। ये एक सीढ़ी है, ये फॉर लूप का सीढ़ी है, ठीक है। ये फॉर लूप का सीढ़ी है। तो ये जो है, ये फॉर लूप का सीढ़ी है, इसको चढ़ के आगे के कोड पे जाना है, ठीक है। तो ब्रेक क्या करता है, ये चढ़ा चढ़ा चढ़ा, यहाँ पे ब्रेक है, मान लो यहाँ पे ब्रेक है, ठीक है, तो यहाँ पे रुक जाएगा ये। 1 minute guys. Okay, let me share the screen. ओके, यहाँ पे कंटिन्यू है 5 पे, तो क्या करता है ये 5 वाली सीडी को ना, इससे पहले कुछ कोड रहेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट से पहले कुछ कोड रहेगा, जैसे ये था, उसको तो एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन कंटिन्यू के बाद में जो भी फॉर लूप के अंदर कोड है, कंटिन्यू के बाद में ब्रैकेट के अंदर कोड है, ये 5वीं लाइन पे, 5वें टाइम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे ओनली, तो उसको छोड़ देगा वो 6वें नंबर पे, जो 6 पोजीशन पे 6 टाइम पे फॉर लूप में का कोड एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे देखो 5 टाइम पे उसने ये वाले कोड, यहाँ पे मान लो 100 लाइन भी रहती थी नीचे, यहाँ पे 100 लाइन भी रहती थी, ठीक है। तो ये सबको छोड़ देता था ये कंटिन्यू, ठीक है, ये सबको छोड़ देता था, पेरेंट टाइप को भी छोड़ के पकड़ के। और अगेन जो है 6 टाइम के जो एग्जीक्यूशन है उनको करने में लग जाता था, 6 7 8 फिर वो पूरा करता था। और ये कंटिन्यू आप 6 के लिए भी ऐसा लगा सकते हो, इफ डाल सकते हो 5 रहेगा, और मैं बोल दूं कि यहाँ पे यार 8 रहेगा तो भी कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। ये ऐसा भी लगा सकता हूँ, 8 रहेगा तो भी कंटिन्यू हो जाए, ठीक है, ऐसे भी लगा सकता हूँ मैं। एक में भी दोनों काम हो सकते हैं, एक ही जैसा है तो। यहाँ पे और ऑपरेटर है अपने पास, यहाँ पे लगा सकते हैं भाई, या तो 5 हो या 8 हो, ठीक है। 8 हो, दोनों में भी एक ही कंडीशन मिल जाती है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट अपना चल जाता है। इफ स्टेटमेंट सबको पता ही है कंडीशन, ठीक है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, वो टाइम को एग्जीक्यूशन को छोड़ देता है वो, और आगे से कंटिन्यू कर देता है। और ब्रेक क्या करता है, वहीं से फॉर लूप को ब्रेक कर देता है, आगे जो है एग्जीक्यूशन नहीं करता है। ये कंटिन्यू कहाँ पे काम आ सकता है गाइस, आपको कुछ किसी को छोड़ना है, आप चाहते हो कि यार कोई मान लो जैसा आपके पास ना एक स्टूडेंट का लिस्ट है, और आपको छांटना है कि भाई 80% से ऊपर जो जो है उनको ले लो अपने इधर, ठीक है। तो आपने एक फॉर लूप चला सकते हो, और आप बोल सकते हो कि 80% से ऊपर है तो ले लो, नहीं तो कंटिन्यू कर दो, ठीक है। तो कंटिन्यू क्या करेगा, उसको छोड़ देगा, उसको नहीं लेगा, और बाकी जो जो 80 मार्क्स से ऊपर लेके आएगा सबका एक अलग से मतलब फिल्टर कर लेगा, एक लिस्ट बना लेगा। तो ऐसे काम के लिए कंटिन्यू और ब्रेक, आप चाहते हो कि मतलब जैसे फॉर लूप एक गेम बनाया आपने, ठीक है, एक गेम बनाया सांप का, ये सांप का गेम है।
इसको खिसकाने के लिए आपने ना एक लूप चलाया, ठीक है, फॉर लूप का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कौन सा भी लूप चलाया आपने, डू वाइल वगैरह चलाया, ये सांप ना यहाँ पे खिसक रहा है, 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 और उसको कंट्रोल भी यहाँ पे खिसकता है। आप कंडीशन लगा दो कि भाई ये इसको टच हो गया ना यहाँ पे, तो फॉर लूप ब्रेक हो जाना चाहिए, उसका खिसकने वाला ब्रेक हो जाना चाहिए, तो फिर वो खिसकेगा नहीं वहां पे, और आप फिर एक अलर्ट यहाँ पे दिखा सकते हो कि गेम ओवर, ठीक है, गेम ओवर। तो ब्रेक उस कंडीशन में काम आएगा, कोई चीजें फिल्टर करनी है, जैसा लूप को स्केप करना है, लूप का स्टेप स्केप करना है, लूप का स्टेप है स्केप करना है एक, या फिर मल्टीपल एक कंडीशन वाले, तो कंटिन्यू वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। जैसा मैं पहले पहले कंडीशन लगा दो कोई फॉर लूप में, तो यहाँ पे 5 जीरो का वैल्यू जब भी 5 टाइम होएगा, उस टाइम के जितने भी कोड रहेंगे फॉर लूप में वो नहीं चलेंगे, बाकी सब चलेंगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट था, इसका भी अपन कुछ ऐसा करके लिख सकते हैं कि भाई कंटिन्यू के लिए कंटिन्यू, देन इसका इसका कुछ एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके। ब्रेक स्टेटमेंट is used to skip, okay, skip, break statement is used to skip code execution in a loop. It directly jump to the यस कंटिन्यू बोला हूँ मैं यार, ब्रेक बोल रहा हूँ क्या, ठीक है, मैं लिखा कंटिन्यू, शायद ब्रेक बोल रहा हूँ मैं, तो इसको कंटिन्यू समझो, ओके। अच्छा अच्छा, यहाँ पे गलती कर दिया एग्जाम में ऐसा लिख दिया तो मैं तो उड़ ही जाऊंगा, ठीक है, ओके। So statement used to skip the execution in a loop, it directly jump to the next execution of the loop, okay, execution of the loop, and we can use this logic to filter, okay, filter some data। अपन कुछ डेटा को फिल्टर कर सकते हैं ना उसमें, जैसे मैंने बताया कि किसी का आपको मेरिट वाले बच्चे लाने हैं, फेल वाले बच्चे लाने हैं, कास्ट वाले बच्चे ले सकते हो, आप कास्ट को कंपैरिजन कर सकते हो, नाम वालों को, या फिर मतलब लेडीज कितना है, जेंट्स कितना है, ऐसा करके कुछ डेटा रहता है। तो आप इफ लूप में जैसा मान लो अपने पास ना एक डेटा रहता है, डेटा कैसा, एक पूरा एरे का लिस्ट रहता है, ओके, मैंने एरे पढ़ा दिया, जिसने नहीं पता है वो यूट्यूब पे चेक कर लेना, अपना वीडियो डाल दिया है एरे वगैरह का भी, और भी अपन पढ़ते रहेंगे एरे के बारे में, बहुत बड़ा चैप्टर है। मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, एक सेट है, एरे क्या होता है, एक सेट होता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स, पीपल हो गया, यहाँ पे पीपल, ओके, पीपल नाम का एक एरे है, एरे में देखो मैं कैसे ऐसा रहता है, ठीक है, इसमें अपने पास 20 वो है, ठीक है। ये एरे के लिए नहीं रहेगा एक्चुअली, उसके लिए स्ट्रक्चर के लिए रहेगा, बट इसमें भी समझ लो, ठीक है। इसके अंदर मान लो मैंने पीपल में ना यहाँ पे कुछ पीपल है अपने पास, ठीक है, तो यहाँ पे पीपल है इंटीजर में 20-20 साल के हैं, ओके, एक 22 पहले साल का 22 है, मतलब एज मान लो उनकी एज है, पीपल एज है, ठीक है, इंटीजर बना दिया है इसलिए नंबर देना पड़ेगा। इसको मैं बोल दूं कि ये इसमें जो है 20 एज है मेरे पास, 455 साल का कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा करके मैं कर दूं, तो बाद में मुझे चाहिए कि यार 10-10 साल के कितने हैं, यहाँ पे 10 फिर से रिपीट हो रहा है, तो मुझे काउंट करने हो 10-10 कितने हैं, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख सकता हूँ, ऐसा करके 20 तक जाएगा समझ लो। इसमें 10 4 बार आ रहा है, तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं अपन, उसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ये 10 नहीं है, मान लो जैसा, या तो ये कर सकते हैं, नहीं तो एल्स में भी लिख सकते हैं
कि भाई ये 10 नहीं है तो कंटिन्यू कर दो, 10 है तो ही लो, उसको काउंट करो उसको। फिर वहां पे अपन दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो है 4 बार जो है 10 आ गए हैं। ओके, तो 10 जो है 4 बार आ गए हैं। इसी कंडीशन में कंटिन्यू काम आएगा, और ब्रेक और गेम वगैरह ऐसा कुछ ब्रेक करना है लूप को एक कंडीशन पे, तो उसमें काम आएगा। ठीक है, तो अपना ये पहला वाला हो गया है। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 20 मार्क्स, तो ये 5 मार्क्स का है। अच्छे से पढ़ो और लिखो, और बुक में से भी आप देख सकते हो सी प्रोग्रामिंग में। और इसको जो है इसका डेफिनेशन अच्छे से लिख दो। ओके, ये तो मैंने ऐसे ही रफली लिख दिया है, तो इसको छोड़ दो, मैं बताया ऐसा लिख सकते हो आप। तो ये बोल रहा है कि एक्सप्लेन करना है, तो ब्रेक को एक्सप्लेन करो, कंटिन्यू का एक्सप्लेन करो। 5 नंबर आपको मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ सभी ले आए नंबर। ठीक है, और बी है शॉर्ट नोट ऑन सिंबॉलिक कांस्टेंट। ओके, सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है? पहले मैंने कांस्टेंट पढ़ाया था, जब भी मैंने वेरिएबल कीवर्ड्स पढ़ाए थे तो कांस्टेंट भी पढ़ाया था उस टाइम पे। कांस्टेंट क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? मैं देखना चाहता हूँ किसको याद है। नेहा, तुमने समझ लिया था। सो टेल मी व्हाट इज कांस्टेंट। हेलो नेहा, आई एम आस्किंग यू। तुमने लास्ट टाइम पे बोला था कि मेरे को कांस्टेंट समझ में आ गया है। ठीक है, तुम्हें भूल गई हो तो तुम बता सकती हो। If you want to fix something in code, then we can use constant. ओके, समथिंग नहीं फिक्स कर सकते, कुछ वैल्यू को फिक्स करना आप। जैसा एक वेरिएबल का वैल्यू आप फिक्स रखना चाहते हो, जैसा पाई वगैरह रहता है, तो पाई का वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं रहता है, तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। एक नया फाइल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट, ओके। यहाँ पे कांस्टेंट डॉट सी है मेरे पास, तो इसमें ना कांस्टेंट क्या करता है गाइस? कांस्टेंट कॉन्स्ट इसका कीवर्ड है, और इंटीजर वगैरह वेरिएबल के आगे कॉन्स्ट लिखता है। कोई भी वेरिएबल एरे वगैरह रहता है, ओके, उसका नाम रहेगा, एक नंबर रहेगा। ठीक है, एक नंबर को फिक्स करना है। एक पाई करके मेरे पास ना एक नाम का वेरिएबल है, ठीक है, PIE। ओके, ये फ्लोट रहेगा एक्चुअली, उसका वैल्यू फ्लोट में रहता है। मैं इसको चाहता हूँ पॉइंट वाला वैल्यू दे दूँ, FLO80, और कुछ भी ले सकते हैं यार, सभी कांस्टेंट हो सकते हैं। ओके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है फ्लोट ही कांस्टेंट होंगे। अभी गाइस ये वैल्यू मैंने इसकी फिक्स कर दिया कि पाई का वैल्यू है ना 3.14 ही रहेगा। यदि मैं कॉन्स्ट नहीं लिखता था तो मैं इसका वैल्यू चेंज कर सकता था। कैसे? एक मैं बिना कॉन्स्ट वाला वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, ये है फ्लोट। फ्लोट, और इसका नाम है नोट पाई। ओके, ये पाई नहीं है, ठीक है, और नाम से कुछ लेना देना है, नाम पे फोकस मत करो। मैं ऐसा ही से आप समझ जाओ इसलिए ऐसा वाले नाम ले लिया हूँ, ठीक है। इसका भी वैल्यू जो है मैं ऐसा ही दे दिया, ठीक है। अब मेरे पास देखो, अभी मैं इन दोनों का वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक कॉन्स्ट कॉन्स्ट है, और एक नॉर्मल वाला वेरिएबल है, कॉन्स्ट वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो फर्क इतना ही है, सेम टू सेम ही है, लिखने का तरीका खाली कॉन्स्ट लिख दो उसके आगे, जिसको फिक्स करना है वैल्यू को। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट को चेक करने जाऊँ पहले, PIE, ओके, पाई इक्वल टू, मैं कर दूँ 2.2। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एक एरर आ गया है, ये बोल रहा है कि एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाई वैल्यूज, और ये बोल रहा है कॉन्स्ट फ्लोट दिस। ये प्रॉब्लम है, आप जाओगे तो ये बोल देगा यहाँ पे कि मॉडिफाइड वैल्यूज मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब उसको जो है, एक बार वैल्यू आपने सेट कर दिया कॉन्स्ट में, तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो उसको जो है जब भी डिक्लेयर करते हैं अपन, तब ही वैल्यू देना रहता है कॉन्स्ट को। एक काम करते हैं अपन, इसको स्कैन ऐप से एक वैल्यू देके देखते हैं। स्कैन ऐप, ओके, देन %d, एंड देन
पाई परसेंटेज एफ आएगा ना, ठीक है। यहाँ पे फ्लोट है, परसेंटेज एफ रहेगा। ओके गाइस, इसको भी मेरे को ना एक बार बंद करके खोलूंगा तो मैं सही रहेगा, ठीक है। ओके अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं एक नया टर्मिनल ले लेता हूँ चलिए, जहाँ पे मैं करता हूँ gcc constant.c, ठीक है, exe, यहाँ पे ex, अच्छा उसका एड्रेस नहीं दिया मैंने, वहाँ पे गलती कर दी, ठीक है। तो 1 मिनट, .a.exe, ठीक है। तो यहाँ पे 55 दिया, तो यहाँ पे प्रिंट टाइप कहीं पे दिया नहीं ना। ओके प्रिंट टाइप देंगे। ओके द वैल्यू इज परसेंटेज एफ, और यहाँ पे रहेगा अपना पाई रहेगा इसके अंदर। ये क्या आया? ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं पाई को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इसको यहाँ पे एम% के साथ ऑपरेटर दिया जाता है, इसका एड्रेस देते हैं। तो ये एक पॉइंटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा करने से होता है क्या, मेरे को भी अनसर्टेनिटी है इसके बारे में। तो एक वैल्यू दिया मैंने 7.25 ओके। तो अपन जो है उसका पॉइंटर की मदद से कांस्टेंट का भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपन ऐसा नहीं कर पाएंगे, वैसा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप वैल्यू नहीं चेंज कर पाओगे, क्योंकि मेमोरी का वैल्यू तो यार आप दूसरी फाइल का भी चेंज कर लो, ठीक है। करके देखते हैं भी अपन, मेमोरी एलोकेशन का टॉपिक था यहाँ पे। लेकिन आप वैल्यू असाइन करते हो तो आपको वैल्यू 10 पॉइंट मान लो कुछ दे दिया मैंने 5, तो आपको एरर आएगा। बट आप नोट पाई का आप यदि जहाँ पे ये करते हो, ठीक है, तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, ये देखो कोई एरर नहीं आएगा, आपका कोड रन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 3.4 है नोट पाई का वैल्यू। और मैं इसको यहाँ पे मैं नोट पाई को प्रिंट करवा दूँ, ठीक है, नोट पाई को यहाँ पे प्रिंट करवा दूँ। तो गाइस यहाँ पे 10.5 कर दिया, इसने 3.5 नहीं किया है। और मैं यदि इसको यहाँ पे करूँ तो एरर आ जाएगा, कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस ये देखो, ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, यहाँ पे एरर आ गया है। फंक्शन मेन असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली, ये देखो ये क्या बोल रहा है, रीड ओनली वेरिएबल। ओके रीड ओनली वेरिएबल है, मतलब आप राइट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए उसको कांस्टेंट बोला जाता है। और इंग्लिश में कांस्टेंट वोकैबुलरी का मतलब होता है कि जिसको चेंज नहीं किया जाता है। अपन बोल देते हैं कि लाइट का स्पीड जो है कांस्टेंट है, मतलब वो कम ज्यादा नहीं होती है। जो लाइट का ट्रेवलिंग स्पीड रहता है, लाइट का स्पीड कांस्टेंट रहता है फिजिक्स में, जो लोगों ने पढ़ा है उनको मालूम रहेगा। तो कांस्टेंट का मतलब होता है नॉट एबल टू चेंज। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट जो होता है गाइस, यहाँ पे प्री प्रोसेसर रहता है, जो हैज वाला रहता है प्री प्रोसेसर रहता है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता है, देख लो यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन का एरर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाते अपन, कंपाइलर में शायद एरर आ जाएगा, या फिर जीसीसी जो है उसको इग्नोर कर रहा है। तो प्री प्रोसेसर बोलते हैं, हैज इंक्लूड जो है ये प्री प्रोसेसर है, फाइल को लोड कर देगा। ऐसा ही एक प्री प्रोसेसर है अपने पास, उसका नाम है हैज डिफाइन। ओके ये प्री प्रोसेसर है हैज डिफाइन। यहाँ पे कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं अपन, मतलब जैसा कि कुछ कोड को वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे मैं बोल दूं यहाँ पे कैपिटल पाई, ओके, तो ये 3.14 रहेगा, ठीक है।
और इसको सेमीकोलन नहीं लगाते, इसको प्री प्रोसेसर को सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है। ओके, प्री प्रोसेसर एज डिफाइन को यूज करके ये 3.4 मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्टली देखो मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, इसका मतलब 3.4 है यहाँ पे। ओके, तो मैं ये सबको उठा देता हूँ। अब इसको कमेंट ही कर दे यार, बाद में थोड़ा काम आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस, ये एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है क्योंकि इसका वैल्यू कांस्टेंट है। आप पाई को बाद में कुछ चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये देखो, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने इक्वल का सिंबल भी नहीं दिया, यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं देता है। स्पेस का मतलब ही वो रहता है कि ये डिफाइन करके ये चीज जो रहेगी, ये जहाँ पे भी कोई भी लिखेगा वो ये वैल्यू वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट करने जाऊँ। ओके, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आइडेंटिफायर बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट, एक मिनट, यहाँ पे लिखते हैं अपन, 1 सेकेंड, सिंबॉलिक कांस्टेंट इन सी, ठीक है। ये देखते हैं अपन, एक इमेज देख लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने बनाया सिंबॉलिक 2 करके बनाया, फिर उसके बाद में इसने क्या किया, 2+c किया। प्रिंट टाइप में नहीं किया, कर सकते क्या उसको? अच्छा, ये इसका आइडेंटिफायर नहीं रहेगा शायद। ये काम करते हैं अपन, एक वेरिएबल लेते हैं। ओके, ये रहेगा फ्लोट, रहेगा फ्लोट। ओके, फ्लोट, इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट, ठीक है। इसका नाम टेस्ट है। और ये पाई जो है सिंबॉलिक कांस्टेंट, इसको मैंने असाइन कर दिया। ओके,